और ये सारे पोस्टर्स और ये सारे फ्लैग्स मैंने खुद अपने पैसे से लगाए हैं। मेरे को कोई किसी और फॉरेन मीडिया से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कोई फंडिंग नहीं मिली। अपने पैसे से खुद बुलवाए हैं? सारे मेरे खुद के पैसे, ये खुद के? ये सारा मेरा खुद का है। कितने लग गए होंगे पैसे आप? लग गए होंगे 9-10 हज़ार रुपए कुछ लग गए होंगे मेरे। 10,000 रुपये अपनी जेब से खर्च किए हैं आप? बिल्कुल हमने जेब से खर्च किए हैं। कितने लगे हैं? 20 प्लस। 20+ लगे हैं। आप लोगों ने भी खर्च किए? करते रहेंगे 20 के, हम लोग मैच करते रहेंगे आंकड़ा जो हमारा। तो टीम भी कम कर रही है। हाँ जी। हम सारे एक साथ हैं। तो 20+ आप लोगों ने खर्च कर दिए अपनी जेब से? मतलब ये मकसद ये कि हम अपनी जेब से खर्च करने को तैयार हैं, हमें कोई फॉरेन फंडिंग नहीं चाहिए। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस देश में अकाउंटेबिलिटी लेने की। जो पोस्ट आप लेके बैठे हो भाई, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप आंसरेबल तो हो ना। हमने आपको इलेक्ट किया है। कहाँ से पैसे लेकर आए आप लोग? जॉब करते हैं आप लोग? हाँ जी। तो ये अंदर से कैसे आए? आप लोगों ने पैसे खर्च कर दिए। आजकल तो 1 रुपये कोई खर्च नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और देश का जैन जी आज कॉकरोच बनकर जंतर मंतर पर पहुंचा है। और इसलिए पहुंचा है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उसका इस्तीफा मांग रहा है। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं बेसिकली दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं। आज कॉकरोच बनना क्यों पड़ गया आप लोगों को? कॉकरोच हमें इसलिए बनना पड़ेगा क्योंकि हमारे यूथ को कॉकरोच बोला गया, तो हम कॉकरोच बन के उनको दिखा रहे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली हमारा आज का मुद्दा यही है कि हमें जो शिक्षा मंत्री हमारे उनका रेजिग्नेशन चाहिए, क्योंकि आप लोग सब देख रहे हो कि कितने एग्ज़ाम्स लीक हो रहे हैं। नीट के एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, जिनको बच्चे 2-2, 3-3 साल स्टडी करके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सुसाइड्स हो रही है इस चक्कर में। क्यों हो रहा है? अगर थोड़ी सी सख्ती गवर्नमेंट बरते, सब कुछ हो, तो करप्शन होगा ही नहीं, और करप्शन की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। बीजेपी एक नई मूवमेंट है जो कि सोशल मीडिया पर थी, उसके बैनर तले ही क्यों? क्योंकि उन्होंने ही वो मुद्दा उठाया। चाहती तो जो भी हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी है वो भी ये मुद्दा उठा सकती थी। विपक्ष जो था हमारा ये भी मुद्दा उठा सकता था कि क्यों हर बार हो रहा है, हर बार पेपर कैसे लीक हो रहे हैं। तो क्योंकि मतलब जो सीजेपी है उन्होंने ये मुद्दा उठाया, इसीलिए हम इस मुद्दे को सपोर्ट करते हैं और हम सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष ने हमारे मुद्दे को, आपके मुद्दे को नहीं उठाया, इसलिए आप सीजेपी के बैनर तले नीचे पे यहाँ पर आए? हाँ जी, यही। विपक्ष से कोई उम्मीद बाकी बची नहीं आप लोग? विपक्ष को आपके सामने बीजेपी कितने सालों से चल रही है, 15 साल होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी थी वो भी कितने सालों से चल रही थी, उसको भी हटाया। कांग्रेस भी आगे चली गई। तो फिलहाल हमारे पास विकल्प तो सीजेपी है, उसको सपोर्ट करके देखते हैं आगे कैसा रहता है। बीजेपी कल को पॉलिटिकल पार्टी बनाती है तो क्या लगता है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे? क्योंकि अभी तो मूवमेंट चल रही है ना, तो सपोर्ट कर रहे हैं आप? अगर हमारे जो मूवमेंट चल रहा है ऐसा ही करप्शन पे रोक लगे और हो तो ऑफ कोर्स वोट देंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। अगर मतलब हमारा जो चल रहा है, जो करप्शन रुके, एग्ज़ाम्स लीक्स ना हो, तो उसके बाद हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ज़रूर वोट करेंगे। चुनाव चिन्ह क्या चाहते हैं अगर बनाती है पार्टी? कॉकरोच। कॉकरोच। और अगर आप लोगों को कॉकरोच कहें कोई तो दिक्कत तो नहीं? कोई मैं कॉकरोच का मास्क पहने घूम रहा हूँ आपके सामने, और क्या दिक्कत बताऊँ मैं आपको? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। लोग ये भी कहते हैं सोशल मीडिया पर कॉकरोच कोई आएंगे तो हम हिट मारेंगे, उनको क्या कहेंगे आप? मारो, देखते हैं। कॉकरोच जो हमारी पूरी जेन ज़ी है, जो हमारा पूरा यूथ है, उसको कॉकरोच बोला गया है, तो उनको मार के आप क्या करोगे? मारोगे फिर देश नहीं चल पाएगा अगर आप यूथ को मारोगे तो। सीजीआई को क्या बोलना चाहेंगे आप लोगों को? उन्होंने कॉकरोच कहा था कि जो देश का जो जैन जी है वो कॉकरोच की तरह है, वो आता है सोशल मीडिया पर बोलता है और चला जाता है। तो उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने जो बोला। आप उसके बाद ये देख ही रहे हो कि हम क्या क्या कर रहे हैं, हमारा यूथ क्या कर रहा है, हमारा जेन जी क्या कर रहा है और आगे क्या क्या करेगा। धन्यवाद आपका। देखिए किस तरीके से जो है सो यहाँ पर जन आंदोलन जो है जैन जी का जन सैलाब जो है सो उतरा हुआ है। जंतर मंतर और युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या ली गई आप? हाँ जी। क्यों आना पड़ा आप लोगों को यहाँ पर? Because जो भी सारा what all is happening in the nation right now is something I don't agree with. I don't agree how leaders are not taking accountability for all the things happening bad, how the students are suffering. So that's the reason I am standing here in solidarity with them. क्या लगता है कि सीजेपी आप लोगों ने ना ज्वाइन करी है अभी, उसके मूवमेंट के तले आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं देश के अंदर में? मैंने सीजेपी ज्वाइन नहीं की है। ज्वाइन नहीं, मतलब मूवमेंट तले, झंडे तले आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। See, this is a way जहाँ पे someone like me who doesn't know how to stand and how to say that there are people who want to understand something different other than just the basic parties that are there. I don't support them. I just want some change. I'm here for that change. क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो बैरन लेकर जहां पर जैन जी मौजूद हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे? नीट के एग्जाम में धांधली हुई थी, आपने नीट का एग्जाम दिया था? सर मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन
मेरे बहुत से दोस्तों ने नीट का एग्ज़ाम दिया और हमारे देश के बहुत से बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि पेपर लीक हुआ है उसकी वजह से, तो मैं उनके सपोर्ट में आज जाके खड़ा हूँ। अगर कोई बंदा अपने खुद के लिए सपोर्ट के आगे नहीं उठ के आ सकता तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके लिए उठ के आके खड़े हों और आवाज़ लगाएं। जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी है, वो ये आरोप लगा रही है कि सीजेपी जो है वो फॉरेन बैक्ड पार्टी है, यानी फंडेड पार्टी है, और कहीं ना कहीं जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्ष है, उसका बैक मिल रहा है इन लोग। बैक आप किस तरह से बोलते हैं कि फंडिंग मिल रही है? फंडिंग मिल रही है, कह रहे हैं कि वहाँ से फंड मिल रहा है, फॉरेन फंडिंग मिल रही है, वो मतलब विदेशी ताकतें हैं इनके पीछे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि सीजेपी, आज मैं भी सीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ और ये सारे पोस्टर्स और ये सारे फ्लैग्स मैंने खुद अपने पैसे से लगाए हैं। मेरे को कोई किसी और फॉरेन मीडिया से, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कोई फंडिंग नहीं मिली। अपने पैसे से खुद लगवाए हैं? सारे मेरे खुद के पैसे। ये खुद के? ये सारा मेरा खुद का है। कितने लग गए होंगे पैसे आपके? मेरे अराउंड लग गए होंगे 9-10 हज़ार रुपये कुछ लग गए होंगे मेरे। 10,000 रुपये अपनी जेब से खर्च किए हैं आप? बिल्कुल हमने जेब से खर्च किए हैं। कितने लगे? 20 प्लस। 20 प्लस लगे। आप लोगों ने भी खर्च किए? करते रहेंगे 20 के, हम लोग मैच करते रहेंगे आंकड़ा जो हमारा। आप लोग टीम में कम कर रहे हैं? हाँ जी। हम सारे एक साथ हैं। तो 20 प्लस आप लोगों ने खर्च कर दिए अपनी जेब से? सॉरी, 20 प्लस जो, तो कितने पैसे खर्च हुए हैं? अभी ये नहीं पता बट हुए, मतलब कंफर्म नहीं पता। मतलब ये मकसद ये कि हम अपनी जेब से खर्च करने को तैयार हैं, हमें कोई फॉरेन फंडिंग नहीं चाहिए। पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस देश में अकाउंटेबिलिटी लेने की। अपना आप जो पोस्ट आप लेके बैठे हो भाई, उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप आंसरेबल तो हो ना, हमने आपको इलेक्ट किया है। तो जो क्वेश्चन उठा रहे हैं लोग कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, देखिए ये युवा जो है अपनी जेब से खर्च करके ये बैनर लेकर आया है और कह रहे हैं कि 20 प्लस जो है तो 20,000 रुपये प्लस जो है खर्च हो चुके हैं। कहाँ से पैसे लेकर आए आप लोग? जॉब करते हैं आप लोग? हाँ जी। तो ये अंदर से कैसे आए? आप लोगों ने पैसे खर्च कर दिए। आजकल तो 1 रुपये कोई खर्च नहीं करता है अपनी जेब से। आपको क्या लगता है बीजेपी के कैंपेनिंग के पैसे कहाँ से आते हैं? लोग ही देते हैं और क्या? कहाँ से आ रहे हैं पैसे इतने बीजेपी के कैंपेनिंग के पास? लोग देते हैं और कहीं ना कहीं अब तरीके हो सकते तो फिर सीजेपी भी आरोप लगा देती है उनके ऊपर कि उनके पास फॉरेन फंडिंग आ रही है। अब फॉरेन क्या, उनका तो सब जानते हैं, अंबानी और अडानी फंड कर रहे हैं उनको। क्या बोलना चाहेंगे जो अभी जो मूवमेंट हो चल रही है? ऐसे है, तू बोल के पूछना चाह रहा है? हाँ? तू बता के पूछना चाह रहा है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जो युवाओं का अभी मूवमेंट चल रहा है देश के अंदर में, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, इनकी मांग जायज़ है। जब इस सरकार के 92-93 पेपर लीक हो लिए, कितने पेपर लीक होने के बाद भी ये सरकार जागी नहीं है, तो इस सरकार के अंदर दिमाग में नीयत तो खराब है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और दूसरी बात, जो 5-7 बच्चे हमारे मरे हैं, इनकी जवाबदेही सरकार की बनती है, गवर्नमेंट की, जो सरकार में बैठे हैं। तीसरी बात, आज इस गवर्नमेंट में मेरे हिसाब से तो जब से सरकार बनी है 3-4 लाख तो बलात्कार आराम तो हो लिए होंगे, गाँव में, शहरों में, अब दिल्ली में भी कई बलात्कार हो लिए हैं। तो इनकी गवर्नमेंट में इतने बलात्कार क्यों होते हैं? मेरे समझ में कहानी है भी एक सिस्टम बहुत हो रहा है। पर मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि देश के अंदर में विपक्ष बहुत ज़्यादा है, विपक्षी पार्टियां बहुत हैं, नाम लेते लेते थक जाएंगे हम लोग। उसके बावजूद भी एक नई मूवमेंट, एक नई पार्टी सीजेपी के नाम से, इसके बैनर तले क्यों? बात सुनो, जब तक युवा राजनीति में नहीं आएंगे ना, इतना हमारा देश का उद्धार भी नहीं हो सकता। भगत सिंह युवा था, भगत सिंह राजनीति में आया, उसने आंदोलन कराया, सुखदेव ने कराया, तो हमारा देश आज़ाद होया। आज वही स्थिति है और ये सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। सरकार किस लिए चुनती है? जनता वोट के लेती है उसको, अमन, चैन, शांति, सुरक्षा के लिए। आज ये जो बीजेपी सरकार है, ये सभी फैल हो ली है। आगे चलकर क्या लगता है कि ये जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी बना सकती है अपना, या फिर बनाना चाहिए? तो मनाना चाहिए इनको। अरे युवा को आगे आना चाहिए राजनीति के अंदर। सर, इसका नुकसान किसको ज़्यादा है? नुकसान किसको ज़्यादा है? ऊपर बैठे नेताओं को नुकसान है, नहीं, किस पार्टी को नुकसान है? सभी को नुकसान है, और खासकर बीजेपी को नुकसान है। वो कैसे? बीजेपी ऐसे है, बीजेपी जितना भ्रष्टाचार, जितना क्राइम इस सरकार में होया नहीं कि सरकार में नहीं आज तक, तो नुकसान तो इसी को, और किसको नुकसान होगा? मेरी बात सुनिए, 2011 में अन्ना हजारे जो है मूवमेंट चली थी दिल्ली के अंदर में, आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, आपको मालूम है। उसका उदय हुआ, हमारी पार्टी का सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को हुआ, आपको मालूम है। मेरी बात सुनो, चलो अन्ना जा रहे, छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बनी, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर बहुत काम कराया है, इतना तो बीजेपी ने भी किया आज तक, जरा आम आदमी पार्टी काम करके स्कूलों में, मेडिकल की। नहीं, मैं काम के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस जो है अलग हो गई, मतलब छोटी पार्टी बन गई। बीजेपी का अपना वोट बैंक है, वो 40%, 38%, 36% तो है, वो कहीं जा नहीं रहा, आपको मालूम है। विभाजन जो है, विभाजन जो है वो तो विपक्ष में ही होगा ना। कोई विभाजन नहीं है।
अब के ये सरकार बिल्कुल ही जीरो है और नकारा सरकार है। और बात सुनो, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप सुन रहे हो, आज तक जितने प्रधानमंत्री बने ना, सबसे नकारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्यों? आज क्राइम के मामले में, बेरोजगारी के मामले में हमारा देश पहले 2 नंबर पर है। ऐसा नकारा प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री, इन्हें ज्ञान नहीं किसी बात का भी। मेरा सवाल सर वही है, मैं फिर से वहीं पर आऊँगा, क्योंकि विपक्ष देश के अंदर है, लोगों ने विपक्ष को चुना है। अगर कोई आवाज़ उठती है या मांगे हैं तो विपक्ष को सामने आना चाहिए। अभी जो है कांग्रेस जो है आधिकारिक रूप से CJP का समर्थन नहीं कर रही है, कुछ नेता कर रहे हैं समर्थन, पर आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया इसका। वो भी हो जाएगा, सारे काम होंगे, सहज पके सो मीठा होए। चक्की धीरे चलेगी लेकिन बारीक पीछेगी, चिंता नहीं मानो। पहले कांग्रेस की पिपनी बजाई थी नहीं, अब के बीजेपी पिपनी बजाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी बिल्कुल ही पुलाव सरकार होगी। बंगाल के अंदर इन्हें भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री बनाया। हरियाणा के अंदर क्या हाल है? हरियाणा आज क्राइम के मामले 1 नंबर पर आ रहा है। दिल्ली के अंदर बलात्कार घटनाएं घटने लग रही हैं, 92 पेपर लीक होने लग रहे, बच्चे सुसाइड करने लग रहे हैं। तो इसकी जवाबदेही किसकी है? इसकी जवाबदेही सरकार की बनती है।